और तुलसीदास जी डार्विन से पहले आए, लगभग 1554 में। तुलसीदास जी ने पहले आकर कह दिया कि हम भगवान के अंश हैं, और मनुष्य के रूप में भगवान आए। तो राम के जमाने में भी बंदर अलग थे, मनुष्य अलग थे। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन बंदर भी मनुष्यों के सहयोगी थे। उस जमाने में भी तो बंदर और राम मनुष्य थे, बंदर मतलब बंदर और मनुष्य थे साथ में, लेकिन अलग थे। उस जमाने में भी बंदर अच्छे थे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार हमारे भगवान मनुष्य बनकर आए, मतलब भगवान भी मनुष्य बने हैं। तो हम भगवान की संतान हुए। हमारे यहाँ पूरा लिखित में प्रमाण है कि सबसे पहले भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा भये, ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा प्रकट भये। मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए। उनके वंश में आगे जो ऋषि हुए, उनकी वंश के आगे 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 हम संतान बने। पूरा लिखित में प्रमाण है हमारा भारतीयों का। अब उन लोगों का कोई प्रमाण है नहीं, उनके पास उनके कोई अस्तित्व नहीं है। कोई 1400 साल पुराना अपना धर्म इतिहास बता रहा है, मजहब पंथ, कोई 2000 साल पुराना बता रहा है, पर हमारा तो करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है हमारा। 5,500 साल पुरानी तो पानी में डूबी द्वारिका है हमारी। और 5,500 साल पहले तो महाभारत हुआ, जिसके अवशेष आज भी पुरातत्व विभाग को प्राप्त हो रहे हैं, दुनिया मान रही है। तो हम भारतीय लोग जिनका इतिहास लिखित में है कि तुम्हारे बाप दादे कौन थे, मनु की संतान से तुम्हें मनुष्य कहा गया। क्या कहा गया? और फिर भी तुम अपने आप को बंदर बताओ, तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या है? इसलिए अज्ञानवश समाज अपने आप को बंदर की संतान कह रही है। समाज अज्ञानवश मांस भक्षण कर रहा है, क्योंकि जानवरों के लिए मांस खाना उनके सिद्धांत के अनुसार ठीक है। तो ये लोग जानवर हैं। और आज भी देखो ना, खान पान रहन सहन देखोगे तो जानवरों टाइप के ही लगेगा, है ना। पश्चिमी देशों में लोग अर्धनग्न घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? अर्धनग्न। तो नग्न तो हमारे यहाँ पशु घूमते हैं ना साहब। हमारे यहाँ कुत्ता कहाँ कपड़ा पहनता है, कुतिया कहाँ कपड़ा पहनती है। तो अर्धनग्न घूमना तो ये जानवरों की परंपरा रही है। शेर कहाँ कपड़ा पहनता है, बता? पहनता है। तो ये जो जानवरों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप बताओ कि आप जानवर हो या मनुष्य हो? तो फिर मनुष्यों जैसा क्यों नहीं बिहेव करते? मनुष्य जैसा क्यों नहीं खान पान, अपनी तुलना अपने आपको उनसे कंपेयर बिल्कुल ना किया करो। हम भारतीय लोग हैं, हमारी हिंदी में 52 अक्षर हैं। बोलो 52। और उनके पास कितने अक्षर हैं? 26। बताओ भाषा का धन भी किसके पास ज्यादा है? 26 अक्षर और 52 अक्षर। ठीक दुगने हो आप लोग, दुगने हो। अब जिनका ज्ञान दूना है, वो अपने आप को उनके ज्ञान से कह रहे हैं कि नहीं जी हम बंदर की संतान। तुम्हारा तो ज्ञान ही आधा है। बात भाषा की नहीं है, भाषा अपनी जगह सब भाषाएं श्रेष्ठ, पर हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी श्रेष्ठ भाषा है। इसलिए भारत को जानना है तो भारत के दर्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और अपने आप को भारतीय बनाने के लिए ना थोड़ा भारत के रहस्य को जानो। भारत का इतिहास कितना श्रेष्ठ रहा। हमारे
यहाँ मंदिर बने हैं। उस जमाने में मंदिर क्यों बनाए जाते थे? उस जमाने में मंदिर इसलिए बनाए जाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि देखो हमने कितनी टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में।